और आज का हमारा टॉपिक है गणित का इतिहास एवं महान गणितज्ञ। तो गणित के इतिहास और महान गणितज्ञों को लेकर के हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में पाई का मान 3.1416 प्रतिस्थापित किया? यानी ऐसा कौन सा भारतीय गणितज्ञ है जिन्होंने पाई का मान है वो 3.1416 बताया? ऑप्शन है कुमार भट्ट, रामानुजम, आर्यभट्ट प्रथम, ब्रह्मगुप्त। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 होगा, आर्यभट्ट प्रथम। आर्यभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम बताया कि पाई का जो मान है वो 3.1416 होता है। ठीक है, और पाई का जो मान है इन्होंने पॉइंट के बाद में 4 अंकों तक ही बताया है, 1416। वैसे पाई है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन आर्यभट्ट ने पाई का जो मान है वो एक पॉइंट के बाद में 4 अंकों तक ही बताया, यानी कि एक परिमेय संख्या के रूप में बताया था। लेकिन पाई है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान रखना है, आर्यभट्ट प्रथम और आर्यभट्ट द्वितीय दो अलग अलग गणितज्ञ थे। तो आर्यभट्ट द्वितीय है, इन्होंने पाई का जो मान है वो 22/7 बताया था। तो पाई का मान 22/7 है, ये बताया था आर्यभट्ट द्वितीय ने। जबकि आर्यभट्ट प्रथम है, इन्होंने पाई का मान है वो 3.1416 बताया। आर्यभट्ट प्रथम है वो 499 ईस्वी में थे और 950 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वितीय थे। वहीं बात करें हम रामानुजम की, तो रामानुजम का जो क्वेश्चन था वो था कि 0 में 0 का भाग देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये था रामानुजम का। तो इसका जो मान होता है वो अनिर्धारित होता है, यानी इसका कोई भी मान निर्धारित नहीं है। ठीक है, अनिर्धारित मान होता है, इसका कोई भी मान नहीं होता है। वहीं ब्रह्मगुप्त ने अनंत की कल्पना की थी। अनंत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। आगे के क्वेश्चन की बात करें हम, तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अनंत की कल्पना करने का श्रेय किस गणितज्ञ को जाता है? सर्वप्रथम अनंत की कल्पना करने का श्रेय है वो किस गणितज्ञ को जाता है? अनंत की कल्पना है तो इसका ऑप्शन है हमारे पास महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त, पाइथागोरस, नारायण पंडित। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 होगा, ब्रह्मगुप्त। सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने ही अनंत के बारे में बताया था, यानी अनंत की कल्पना है वो ब्रह्मगुप्त ने की थी। ब्रह्मगुप्त ने बताया कि जब हम किसी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो वो संख्या अनंत हो जाती है। और वहाँ महावीराचार्य है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था गणित का जिसका नाम था गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह है, ये किसने लिखा था? गणित सार संग्रह, ये ग्रंथ है ये महावीराचार्य ने लिखा था। वहीं हम बात करें पाइथागोरस की, तो पाइथागोरस ने एक समकोण त्रिभुज में बताया कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बताया था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये बताया था पाइथागोरस ने। वहीं नारायण पंडित ने गणित कौमुदी नामक पुस्तक लिखी थी, गणित कौमुदी। और गणित कौमुदी में इन्होंने क्रमचय व संचय के बारे में बताया था। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, गणित सार संग्रह नामक वृहत ग्रंथ की रचना किसने की? गणित सार संग्रह नामक वृहत ग्रंथ की रचना किसने की? तो ऑप्शन है हमारे आर्यभट्ट सेकंड, नारायण पंडित, महावीराचार्य, आर्यभट्ट प्रथम। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 होगा, महावीराचार्य ने। महावीराचार्य ने ही गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी थी। वहीं हम बात करें आर्यभट्ट सेकंड की, तो आर्यभट्ट सेकंड ने महासिद्धांत ग्रंथ लिखा था गणित का, महासिद्धांत। हम बात करें नारायण पंडित की, तो नारायण पंडित ने गणित कौमुदी नामक पुस्तक लिखी और वहीं आर्यभट्ट प्रथम ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तकें लिखी थी। तो ये ध्यान रखना है। तो आज का इसका आंसर होगा सही, गणित सार संग्रह है वो किसने लिखी थी? महावीराचार्य ने लिखी थी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया? यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर है वो अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ये जो प्रमेय है ये किसने बताई थी? तो ऑप्शन है हमारे पास महावीर, पाइथागोरस, यूक्लिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो होगा पाइथागोरस, ऑप्शन नंबर 2 पाइथागोरस।
पाइथागोरस ने सबसे पहले ये बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस से आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस से आधार स्क्वायर, ये बताया था पाइथागोरस ने। वहीं महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह पुस्तक लिखी, वहीं यूक्लिड ने एलिमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। एलिमेंट्स जो पुस्तक है वो यूक्लिड ने लिखी थी। और एलिमेंट्स जो पुस्तक है ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। और ये एलिमेंट पुस्तक है, इसका जो अनुवाद है वो लगभग सभी भाषाओं में, विश्व की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है एलिमेंट्स। और ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एलिमेंट्स नामक पुस्तक का लेखक था, एलिमेंट्स नामक पुस्तक का लेखक था। ऑप्शन है थेलस, आर्किमिडीज, यूक्लिड, बोधाइन। तो एलिमेंट्स जो पुस्तक है ये लिखी थी ऑप्शन नंबर 3 यूक्लिड ने। ठीक है, यूक्लिड ने ये पुस्तक लिखी थी एलिमेंट्स से, और जो कि ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। और इसका जो अनुवाद है वो विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है, ये भी ध्यान में रखना है। ये थेलस थे, ये थे जो पाइथागोरस थे, इसके गुरु थे ये थेलस। और थेलस ने बताया था कि कोई भी त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर यदि हम कोई भी रेखा खींचें, जैसे ABC कोई त्रिभुज है और इसके समांतर जैसे हमने कोई DE रेखा खींची है, यानी किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर हम जब रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, इनका अनुपात वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बताया था थेलस ने। वहीं बोधाइन है, पाइथागोरस प्रमेय को क्या कहा जाता है, बोधाइन प्रमेय कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आर्यभट्ट प्रथम कहाँ के रहने वाले थे। आर्यभट्ट प्रथम है ये कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन है पटना, इरौद तमिलनाडु, अलेक्जेंड्रिया, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 होगा, पटना। आर्यभट्ट प्रथम है ये पटना बिहार के रहने वाले थे। वहीं हम बात करें तो इरौद तमिलनाडु, तो इरौद तमिलनाडु में रामानुजम इरौद तमिलनाडु के रामानुजम रहने वाले थे। वहीं बात करें अलेक्जेंड्रिया, तो अलेक्जेंड्रिया के थे यूक्लिड। यूक्लिड जो गणितज्ञ थे ये अलेक्जेंड्रिया के थे। और आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर जो गणितज्ञ थे वो थे BN प्रसाद। तो आर्यभट्ट प्रथम है ये पटना बिहार के रहने वाले थे। 2 की बात करें इरौद तमिलनाडु, तो इरौद तमिलनाडु में रामानुजम रहने वाले थे और अलेक्जेंड्रिया के थे यूक्लिड और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में थे BN प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 है ज्यामिति की वह कौन सी पुस्तक है जिसका अनुवाद प्रत्येक भाषा में हो चुका है। ज्यामिति की वह कौन सी पुस्तक है जिसका अनुवाद प्रत्येक भाषा में हो चुका है। ऑप्शन है एलिमेंट्स, लीलावती, नवशतिका, सिद्धांत शिरोमणि। तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो पुस्तक है ये यूक्लिड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, ये भी ध्यान में रखना है। वहीं लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि, इन दोनों पुस्तकों को लिखने का जो श्रेय है वो भास्कराचार्य सेकंड को जाता है। भास्कराचार्य सेकंड ने सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी थी और उसी का एक अध्याय है लीलावती, ये भी ध्यान में रखना है। और नवशतिका जो पुस्तक है ये लिखा था श्रीधर आचार्य ने नवशतिका नामक पुस्तकें लिखी थी। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है मध्यकाल अथवा श्रवणकाल कब से कब तक रहा। मध्यकाल अथवा श्रवणकाल कब से कब तक रहा। ऑप्शन है 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी, 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक और 1800 ईस्वी के पश्चात। तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो ऑप्शन नंबर 1 है 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। तो ये जो काल था ये था पूर्व मध्यकाल का समय था। ये जो काल है ये था पूर्व मध्यकाल का समय। वहीं हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो ये जो 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी का जो समय है, ये जो समय है ये मध्यकाल अथवा श्रवणकाल
के नाम से जाना जाता है। इस समय को मध्यकाल अथवा श्रवण काल के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें हम 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी की, तो ये जो समय है ये उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और 1800 ईस्वी के पश्चात का जो समय है ये जाना जाता है वर्तमान काल के नाम से। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से गणितज्ञ ने सबसे पहले दशमलव यानी कि पॉइंट के बारे में बताया। दशमलव या पॉइंट है, इसके बारे में सबसे पहले कौन से गणितज्ञ ने बताया। तो ऑप्शन है हमारे रामानुजम, पाइथागोरस, आर्यभट्ट प्रथम, यूक्लिड। तो दशमलव के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट प्रथम ने बताया था, यानी पाई का मान भी आर्यभट्ट प्रथम ने ही बताया, और दशमलव के बारे में भी सबसे पहले आर्यभट्ट प्रथम ने ही बताया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक है वो कौन से गणितज्ञ ने लिखी थी। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक है वो किसने लिखी थी। ऑप्शन है महावीराचार्य, नारायण पंडित, पाइथागोरस, भास्कराचार्य सेकंड। तो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक है वो भास्कराचार्य सेकंड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, यानी भास्कराचार्य सेकंड ने ही कौन सी पुस्तक लिखी थी, सिद्धांत शिरोमणि। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सिद्धांत शिरोमणि है इसके 4 भाग हैं। पहला है लीलावती, सेकंड जो भाग है इसका वो है बीजगणित, तीसरे भाग की बात करें हम तो गोलाध्याय, और 4 नंबर भाग है इसका ग्रह गणित। तो सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग हैं, ये ध्यान में रखना है, लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रह गणित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो सिद्धांत शिरोमणि है ये पुस्तक लिखी थी भास्कराचार्य सेकंड ने। और सबसे पहले भास्कराचार्य सेकंड ने ही ये बताया था, यानी न्यूटन से पहले ही इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो भास्कराचार्य सेकंड ने न्यूटन से ही पहले ही बता दिया था। और इसको नाम दिया गया था धारणिकात्मक शक्ति। धारणिकात्मक शक्ति है वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को कहा जाता है। और ये धारणिकात्मक शक्ति है इन्होंने भास्कराचार्य सेकंड ने बताया था, यानी न्यूटन से पहले ही इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी के अंदर है वो गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है वो इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।